तन कूट कूट डारे तोए, अरे गले पड़े जंजीर राखो बादेन की, तदवीर राखो बादेन की। संकट विकट तुक दिन परेंगे आज, साधना तुम्हारो दुख को न सके गोटा, साधना तुम्हारो दुख को न सके गोटा। अरे सुनी होगी भागवत तो लगी जागी नैया पार, अरे सुनी होगी भागवत तो लगी जागी नैया पार। पाती राम गावे धुने बैठ के सईदी गाम, पाती राम गावे धुन बैठ के सईदी गाम, पियो न भागवत नीर राखो बादेन की, नीर राखो बादेन। जादे न भीर पड़े प्राणन पे, को न बंधावे धीर राखो बादेन की, बादेन की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, सभी बालकों ने मना कर दिया। तब गजेंद्र हाथी कहता है, वो बेटा तब तुम्हारे जन्म हुए थे, तब मैंने तुम अपनी पीठ पे थे नीचे नहीं उतारे, मैं भूखो सोएगो, पर मैंने आज तक तुम भूखे ना सोवंदे। आज मेरी नैया बीच मझधार में छोड़ के क्यों जा रहे हैं। सौ बेटा आंख निकाल के बोले, दुनियन के बाप करते बेटन के संग में, तेने को नयो काम कर दो हमारे संग में। तब ऐसी फटकार लगाई गजेंद्र हाथी में, तब जा गजेंद्र हाथी ये होश आयो और मन में सोचवे लग्यो, आहा मुँह पे थे कितनी बड़ी गलती है गई, जितनी सेवा मैंने अपने बेटन की करी, अगर इतनी सेवा में नारायण भगवान की कर ले तो आज वे भगवान में सहायता करिवे आ जाते। एवं विवसिता बुद्धिया समाधाय मनोहृदय, अपनी बुद्धि के लिए व्यवस्थित करके। और सज्जनों, सरोवर में से कमल का फूल लेकर के अपनी सूंड में लगा लिया और गजेंद्र महाराज नारायण भगवान की स्तुति करवे लगे। कैसे स्तुति कर रहे हैं गजेंद्र हाथी के, नमो नमस्ते खिल कारणायो, नमो नमस्ते खिल कारणायो, निष्कारणायाद्भुत कारणाय, सर्वागमाय महानवाय, सर्वागमाय महानवाय, नमो पवर्गाय नमो लयाय, नमो पवर्गाय नमो। कहते हैं, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप माया के प्रपंच से रहित हैं, आप अद्भुत हैं। ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, आगे के श्लोक में ताई ने भरी स्तुति कर रहा है गजेंद्र हाथी। गजेंद्र हाथी क्या कहता है, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोए बचाए हुए न्यों ना आए रहे, क्योंकि मैं हाथी योनि में हूँ। अगर मेरी जगह पे कोई आदमी होता और बाय तुम बचाए देते तो बदले में तुम्हारी भागवत करवाए देते।
महाराज मैं तो 2 रुपया को प्रसाद भी आपका नहीं लगा सकता, क्योंकि के मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय ओ मुक्ताय भूरे करुणाय नमो नयाय स्वांसेन सर्वं मनसे प्रति स्वांसेन सर्वं मनसे प्रतीता प्रत्यक्ष से तुम भगवन् नमस्ते प्रत्यक्ष से। महाराज आप मादक प्रपन्न मणियों की माला धारण करने वाले हैं, और मैं महाराज पशु योनि में पैदा हुआ हूँ, तो महाराज ये तो तुम्हारी मर्जी है। पशु तो 24 घंटे अशुद्ध रहता है, आप ये सोच रहे होंगे कि जा अशुद्धते क्यों छू जाए के, पर ये तो महाराज आपकी मर्जी है। पर मैंने शास्त्रों में यूं सुना है कि आप गरीब निवाज हैं, आप समदर्शी हैं, आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, पर ये तो आपकी मर्जी है, चाहे मेरे ऊपर कृपा करना चाहे मत करना, चाहे मेरी रक्षा करना चाहे मत करना। महाराज ये जोवर सूंड मेरी जल के ऊपर रह गई है, कमल का पुष्प इस सूंड में लगा हुआ है। हे लक्ष्मी के पति या कमल के फूले जरूर स्वीकार कर लेना। हे लक्ष्मी के पति कहिए कि सज्जनों नारायण भगवान श्वास के संग ही चले आए। सगते पहले कमल के फूल को सूंड में ते लेके भगवान ने माथे पे लगाया, और इसके बाद में जोवर सूंड जो जल के ऊपर रह गई थी, वह सूंड के लिए पकड़ करके एकदम नारायण भगवान ने गजेंद्र हाथी को जल में थे ऐसे खींच लिया, जैसे कोई धोबी कपड़ा के लिए जल में ते बार खींच के किनारे पे डाल देता है। संग में ही गिरा भी पैर से चुपटा हुआ चलो आयो। सज्जनों ग्राह के सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह के शीश को काट के धड़ से अलग कर दिया, और नारायण भगवान ने उस ग्राह को अपने परम धाम में भेज दिया। परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुजी यही बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्यों कि ताने 30 श्लोकन में स्तुति करी गजेंद्र हाथी ने, बाकी तो वही राजी कुछ ना पूछी भगवान ने, और ताने एको श्लोक ना बोले भगवान की स्तुति में। बाग्राह को पहले बैकुंठ दे दो, वो बैकुंठ में पहले भेज दिया। तब भगवान कहते हैं परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तुम यही बात नहीं जानते, भगवान ने सगते पहले ग्राह की मुक्ति करके और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने भक्त की मुक्ति बाद में करता हूँ, पहले मैं उसकी मुक्ति करता हूँ जिसने मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं। जय हो, जय हो। चाहे राजी थे और चाहे गैर राजी थे, जो मेरे भक्त के पैरों को पकड़े बैठा है मैं उसका उद्धार पहले करता हूँ। इसलिए ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले किया। इसके बाद गजेंद्र हाथी की पीठ पे हाथ फेरियो, एकदम भगवान के समान गजेंद्र हाथी का स्वरूप हो गया। और सज्जनों भगवान के लिए प्रणाम करके भगवान के परम धाम के लिए चला गया गजेंद्र। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 गज
की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करते हैं वे सज्जन एवं माता बहनें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तामस नाम के मनवंतर में और रैवत नाम के मनवंतर में भगवान ने कई बार अवतार धारण किए। रैवत नाम के मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया दैत्य और देवताओं के हाथों से। समुद्र में से 14 रत्न निकले, समुद्र में से अमृत निकला। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं के लिए अमृत पिला दिया और दैत्यों के लिए सींग बता दिया। फिर देवता और दैत्यों में महान भयानक युद्ध हुआ। अमृत पीने से देवता तो मरे नहीं, परंतु सवरे दैत्यों को मार दिया, स्वर्ग में राज्य करने लगे। सज्जनों, तो शुक्राचार्य गुरुजी अपने दैत्य चेलाओं के लाशों को देख रहे हैं समुद्र के किनारे पर। शुक्राचार्य गुरुजी मरे हुए को जिंदा करने की विद्या जानते थे। अपने सभी दैत्यों के लिए जीवन दान दे दिया, सबको जिंदा कर दिया। दैत्यों के राजा बलि कहते हैं, गुरुजी, इसका मतलब ये है कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया, अब जो है अब हमें दैत्यों को स्वर्ग कभी प्राप्त नहीं हो सकता। शुक्राचार्य गुरुजी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है बलि, एक चीज ऐसी है, अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बातें जो है श्रेष्ठ चीज कोई दूसरी संसार में है ही नहीं। तब कहते हैं, तो गुरुजी वो क्या काम है जिसको करने से हमें दोबारा स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा? शुक्राचार्य गुरुजी कहते हैं, तो सुन बलि, अगर तू स्वर्ग में राज्य करना चाहता है तो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करो। क्या कहते हैं शुक्राचार्य जी? कहतम ब्राह्मणा भृगवा प्रियमाणा आया जया स्वाव्यज शुक्राचार्य गुरुजी कहते हैं, अरे बलि, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने का इतना बड़ा कवच है कि जा कवच के लिए विष्णु भगवान का सुदर्शन भी नष्ट नहीं कर सकता। तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में, अरे कवच अभेद विप्र पद पूजा, जय हो। अरे कवच अभेद विप्र पद पूजा, और यही सम और पाए दूजा, यही सम और पाए दूजा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे बलि, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा की बराबर कोई बड़ा धर्म ही नहीं है संसार में। सबसे बड़ा और एक ही धर्म है तो ब्राह्मण के चरणों की सेवा का धर्म है। जाग को अनुवाद कर दिया तुलसी बाबा ने रामायण में। क्या कह रहे हैं? अरे धर्म एक जग में नहीं दूजा, अरे धर्म एक जग में नहीं दूजा, दूजा धर्म है ही नहीं, कोई एक है धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है। और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, अरे धर्म एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा।
मन क्षमा वचन में प्रपद पूजा। ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करो तो कोई चीज वस्तु अजेय नहीं है, सग को तुम जीत लोगे। बलि महाराज ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के चरणों की ऐसी सेवा करी कि सज्जनों ब्राह्मण इतने खुश हो गए कि ब्राह्मणों के मन में प्रसन्नता की वजह से ब्राह्मणों की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। कहने लगे बलि भैया हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। अब एक काम करो बलि, हम तुम्हारे हाथ से यज्ञ कराना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने बलि के हाथों से यज्ञ करवाया और जब पूर्ण आहुति छोड़ी हवन कुंड में तो सज्जनों हवन कुंड में थे विश्वजीत नाम को रथ प्रकट हो गया। 4 घोड़े लगे हुए हैं। ब्राह्मण कहते हैं महाराज विश्वजीत नाम के रथ में बैठो और जा रथ में बैठ करके जहां जहां तुम चढ़ाई करोगे वहां तुम्हारी जीत हो जाएगी। सज्जनों इस प्रकार से बलि महाराज रथ में बैठ करके स्वर्ग में चढ़ाई करी तो देवताओं को यानी कूट कूट के मार मार के भगा दिया। अमृत पी लिया था देवताओं ने, इसलिए मरे तो नहीं, परंतु जब इनकी पिटाई करी तो कष्ट को सहन नहीं कर सके और देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। अब तो सवरे देवता मारे मारे जंगलों की गुफाओं में घूमने लगे हैं। इधर में स्वर्ग में बलि महाराज के साथ ही शुक्राचार्य गुरुजी आ गए। शुक्राचार्य गुरुजी कहते हैं कि बेटा स्वर्ग तो तुझे मिल गया पर अपनो बहुमत सिद्ध कर ले। बलि बोलो तो गुरुजी बहुमत कैसे सिद्ध होगा कि शतक क्रतु वै इंद्र, 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है और 13 वही एक यज्ञ हुआ है। 100 यज्ञ करने वाला आ गया तो वो तुझे नीचे धकेल देगा और यानी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाएगा। बलि महाराज कलप वृक्ष को लेके उज्जैन में आए। कलप वृक्ष से धन की कोई कमी नहीं है। सज्जनों गुरु महाराज बोले कि भृगु कच्छ नाम को तीर्थ है नर्मदा गंगा के किनारे पर, चलो नर्मदा गंगा के किनारे पे यज्ञ करेंगे। सज्जनों इधर में बलि महाराज के यज्ञ की और दान की ख्याति 3 लोक 14 भुवनों में फैल गई। इधर में देवता रोते हुए अपनी मैया के पास पहुंचे। कहने लगे मैया अगर 100 यज्ञ पूर्ण है गए बलि के तो फिर हमें कभी स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। तब माता देवतन की माता अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाकर के रोने लगी और रो करके कहने लगी हैं कि महाराज फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो। महाराज मेरे लिए ऐसा पुत्र दे दो जो यानी दैत्यों की संपत्ति लेके स्वर्ग को देवताओं को प्रदान कर दे। कश्यप जी महाराज कहते हैं देवी कोई किसी को देने देने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलता है सबको कर्म से प्राप्त होता है। एक पयोव्रत नाम को व्रत है, अगर यह व्रत के लिए तुम करोगी तो तुम्हारे इतना श्रेष्ठ बलवान पुत्र होगा जो यानी दैत्यों से स्वर्ग संपत्ति छीन करके देवताओं के लिए प्रदान कर देगा। तो ये व्रत कैसे होता है महाराज
कश्यप ऋषि महाराज कहते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिना से ये व्रत होता है। इसमें मैया 12 घूंट दूध के पी के और विष्णु भगवान के फोटो की पूजा करती हैं। और जो मंत्र है भागवत में, या मंत्र को एक माला को जप करें। जिन माताओं के पुत्र नहीं होता, या पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, या जन्म लेके नष्ट हो जाता है, ऐसी माताओं को ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से श्रेष्ठ बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से ये व्रत होता है। 12 घूंट दूध के पी के पूजा होती है भगवान की। ये 1 साल तक का व्रत है। और जहाँ में मंत्र का जप करती हैं माताएं, वो मंत्र है नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। इस मंत्र की 1 माला का जप किया जाता है। माता अदिति ने यही व्रत किया तो सज्जनों, स्वयं साक्षात भगवान ने माता अदिति के गर्भ में वायु को प्रविष्ट कर दिया। क्योंकि भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब तो यानी भादों सुदी द्वादशी का